वंदे पुरुषोत्तमम। सत्संग सत्संग हमारे जीवन में जरूरत क्यों है? ये सत्संग रूपी महासागर कहे चाहे महासमुद्र कहे, जब हम इसमें डुबकी लगाते हैं तो हमारी इसके प्रेम, करुणा, दया, ममता, वात्सल्य और सेवापरायणता, ये सारी भावनाएं हमारे अंदर जग जाती हैं और हमारे अंदर जो षट प्रपंच है और जो षट हमारे अंदर जो षट रिपु जिसको कहते हैं, वो जितना भी हमें खींच करके अधगति की ओर ले जाना चाहे, लेकिन वो लेने में सक्षम नहीं होते हैं। हमारी काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सर्य, परस्त्री कातरता, ये सारी चीज अपने आप नियंत्रित होने लगता है, क्योंकि सत्संग एक ऐसा संगति है। सत के संग मिलते मिलते हमारे अंदर की जो असत है, वो असत धीरे धीरे अंगूर की गुच्छों में जैसे पके हुए अंगूर झड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के ये सब झड़ने लगते हैं। इसलिए कहते हैं ये सत्संग की बड़ा महिमा है। सत्संग बिनु ज्ञान ना होई। जब तक हमारे पास ज्ञान अगर नहीं है तो वैराग्य नहीं होगा, और वैराग्य नहीं है तब तक जो है हम कोई भी वेद पुराण कुछ भी जान नहीं पाएंगे। तो हमारे अंदर ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान कहाँ से आती है? सत्संग से आती है। इसलिए सत्संग रूपी ज्ञान को हमें प्राप्त करके हमें वैराग्य की ओर जब हम जाते हैं, तब हमारे अंदर त्याग की भावना आती है। त्याग का मतलब उसको छोड़ देना नहीं। त्याग का अर्थ है वस्तु सामने रहते हुए उनको जितना जिस तरीके से प्रयोग में बताया गया उतना प्रयोग करना, ये त्याग है। त्याग का मतलब है जिस वस्तुओं के, भौतिक जगत के वस्तुओं के ऊपर लालच रहित रह करके उसका उपयोग में लेना, ये त्याग है। और यही त्याग ही हमें वैराग्य की ओर ले जाती है। तो हमारे पास अगर ज्ञान नहीं होती है तो ये कहां से होगा? हम दूसरे को प्यार करना नहीं जानते हैं, दूसरे के प्रति हम क्रोध करते हैं, हिंसा करते हैं, विद्वेष की भावना आती है, ये केवल सत्संग के अभाव में आती है। जब सत्संग रूपी गंगा में हम डुबकी लगाते हैं, हमारे अंदर ज्ञान का उदय होते हैं, और उस ज्ञान रूपी प्रकाश से हम सत्य और मिथ्या दोनों देख लेते हैं। और जब हम सत्य का अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन प्रकाश से भर जाते हैं और ज्ञानों से भर जाते हैं, और असत्य का अनुसरण करते हैं तो दुख से भर जाते हैं। ये जो कविकार ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताते हैं सत सुधारे ही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। इसे कहते हैं कि जो सत्संग, षट सुधरी सत्संगति पाई। षट जो होते हैं, जो चालाक होते हैं, जो चतुर होते हैं, जो ठग होते हैं, और वो ठग भी सुधर जाते हैं। कब? जब सत्संग पा जाते हैं। जिस तरह से परस पत्थर के साथ अगर लोहा स्पर्श कर जाए तो वो लोहा सोने में तब्दील हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से षट व्यक्ति भी सत्संग के साथ युक्त हो जाएं तो एक सत्संग ही बन जाता है। तो ये सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए जीवन में सत्संग को प्राप्त करना चाहिए और सदैव सत्य के साथ युक्त रहना चाहिए, और अपने परिवार को, अपने परिवेश को इस सत्संग में डूबो करके रखना चाहिए। जब हम इस सत्संग में डूबो करके रख पाते हैं तो वो हमारी परिवार, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र को कोई घात नहीं कर पाते हैं, उसमें दिमाग नहीं लग पाता है। और अगर दिमाग लग जाए तो वो दिमाग रूपी कीड़े जैसे पूरे वस्तु को सर्वनाश कर देता है, ठीक उसी प्रकार से कुज्ञान हमारी इस जीवन रूपी वस्तु को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और इससे बचने का एकमात्र महाऔषधि अगर कोई है तो वो औषधि है सत्संग। ये सत्संग रूपी स्कूल में, सत्संग रूपी विद्यालय में जब हम प्रवेश लेते हैं और यहाँ से ये सत्संग रूपी महाऔषधि जब जीवन में हमें प्राप्त होते हैं, तो हमारी देह रूपी जो दुनिया है इसमें कोई भी कुकृति नहीं हो पाती है, कोई भी अवगुण प्रवेश नहीं कर पाती हैं। कितने अच्छा यहाँ पर एक वाणी में बताया गया। बताते हैं, तात सर्ग अपवर्ग सुख धरियो तूला एक अंग। इसे कहते हैं कि जो हमारा मोक्ष है, हमारी जितने भी सुख शांति मोक्ष है, और उसको एक तरफ में आप तोल लो, एक तरफ रख दो, और तुल न ताही सकल मिली जो सुख लभ सत्संग।
और एक तरफ सत्संग का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो और सारे सुख एक तरफ रख दो, तो वो छोटा सा सुख रूपी सत्संग जिधर रखा गया, दुनिया का सारा सुख शांति भी उधर हिला नहीं पाएगा। किसको? ये जो दूसरी तरफ एक छोटा सा सत्संग का टुकड़ा रख गया। इसका मतलब सत्संग का इतना प्रभाव है और इतना प्रभाव दुनिया में और किसी चीज का नहीं है। इसीलिए जीवन में सत्संग को लाभ करना चाहिए, सत्संग पाना चाहिए। छत के साथ संग करने से हमारी इस जीवन में धन्य धन्य हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं जहां सत्संग होते हैं और वहां पर पे सारे देव देवियां आकर के लुंठन करते हैं, वहां प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो पावन पवित्र भूमि बन जाती हैं जहां सत्संग होते हैं। और वो पुण्य का लाभ लेने के लिए अनेकों देव देवताएं अशारीरिक रूप से वहां अनेकों आत्माएं आकर के उस भूमि को प्रणाम करते हैं। तो आइए हम इस धरती पर उस सत्य के साथ संग करके पूरे धरती को पावन बना दे, पूरे धरती को स्वर्ग बना दे और वहां पर सभी लोग अपने आत्म सुख आत्म तृप्ति का अनुभूति करें। क्योंकि हमारी जो प्रपंच ये जगत है और जो षड रिपु हमें निरंतर, रिपु इसलिए कहते हैं, वो निरंतर कुपथगामी बनाने के लिए हमें बुलाते हैं, लेकिन हम उनको भुला करके हम सत्कार्य में उनको संलिप्त करने का प्रयास करते हैं। यही तो हमारी जीवन की लड़ाई है और इस लड़ाई में जो जीत जाते हैं वो वीर हैं, वो साहसी हैं और उनके जीवन में इस तरह से कायरता दूर होती है, वो सबलता हो जाते, वो सबलता की ओर जाते हैं और जीवन में महाशक्तिशाली होकर के वो निखारता है। वंदे कृष्ण।